Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग. आपने थंबनेल में देख लिया होगा. हम देखेंगे कि इस न्यू मून का आपके पार्टनर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनके फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन पे क्या सोच रहे हैं वो इंसान आज और उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, हम ये देखेंगे. क्योंकि न्यू मून की एनर्जी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन वाली एनर्जी होती है इमोशंस पे, जहाँ पे पूरे यूनिवर्स पे इसकी एनर्जी होती है. पूरे यूनिवर्स मतलब आप समुद्र को देख ले, वेव्स ज़्यादा हो जाती है. जो एनर्जी है वो फ्लक्चुएट होती है, लोगों की एनर्जी, इमोशन फ्लक्चुएट होते हैं. सो इसका क्या प्रभाव आपके पार्टनर के मन पे पड़ेगा हम ये देखेंगे. क्योंकि मून, हम मन से कनेक्ट करते हैं मून को. सो इसलिए मन का उथल पुथल होना, मन के विचार का उथल पुथल होना, ये सब देखा जाता है. अगर बहुत बैलेंस्ड आप हैं तो न्यू मून और फुल मून के दौरान आप बहुत इम्बैलेंस हो सकते हैं. रोना धोना, रात को नींद नहीं आना, मूड स्विंग्स होना, ये सारी चीज़ें न्यू मून और फुल मून के टाइम पे देखी जाती हैं. सो हम यही देखेंगे आज कैंडल वैक्स के थ्रू कि आपके पार्टनर के मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इस न्यू मून का. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने आए उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. बहुत सारे लोग देखते हैं, कुछ किसी के साथ रेजोनेट होती हैं और कुछ किसी और के साथ रेजोनेट हो सकती हैं. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं और क्लियरिटी के लिए तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स और जानकारी के लिए. और हम बढ़ेंगे अपने वीडियो की तरफ. सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. कनेक्ट कीजिए मेरी एनर्जी के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी क्वेश्चन मन में है उसको सोचिए. अपने पार्टनर के नाम को सोचिए, अपने पार्टनर के साथ आपका नाम सोचिए, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और मुझे भी अलाउ कीजिए आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करने के लिए. कोई क्वेश्चन है मन में तो उसके बारे में सोचें. ज़्यादा क्लियरिटी के लिए, कुछ क्लियरिटी चाहते हैं तो उसके बारे में सोचें. अपने पार्टनर का ध्यान करें, फ्लेम में देखें, कंसंट्रेट करें, एनर्जी से कनेक्ट करें. एंड प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, talk to me please. लेटर वी दिख रहा है, वाई दिख रहा है यहाँ पे. और एक पैर की छाप दिख रही है मुझे यहाँ पे. कुछ लोग यहाँ पे मैरिड दिख रहे हैं मुझे और कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे आपके पार्टनर कुछ पास्ट का कुछ याद करते हुए दिख रहे हैं इंसान. ठीक है, मे बी आपने बहुत नर्चर किया इस इंसान को, बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहे हमेशा इस इंसान से, हमेशा अवेलेबल रहे आप इस इंसान के लिए और वो सारी चीज़ों को ये इंसान याद करते हुए दिख रहे हैं. मे बी आपने फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट किया था. एक ऐसी एनर्जी. सो ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं ना जैसे कि आप में बहुत अच्छाई है और आप सर्वगुण संपन्न एक इंसान हैं जिसके इर्द गिर्द हमेशा लोग रहना चाहते हैं. और आपको ये ऐसा देख रहे हैं जैसे कि बहुत अच्छाई आप में थी लेकिन इस इंसान ने आपको संभाल नहीं पाया. एक ऐसी एनर्जी. सो आप लोगों के बीच घिरे दिख रहे हो इनको और ये अकेले दिख रहे हैं खुद को, मतलब ये अकेलापन फील कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि आप लोगों के बीच घिरे हुए हो. सो या तो आपके फ्रेंड सर्कल्स अच्छे हैं जो कि हमेशा आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना ये सब करते हो, या फिर आपके आसपास ये लोग दिख रहे हैं, या फिर आपके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं. ये आपको ऐसा दिख रहे हैं. ठीक है. सो ये इंसान मुझे आपसे इनडायरेक्टली कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं. इनके दिमाग में 24 घंटे आप चल रहे हो. ये आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं. एनर्जी माफ़ी मांगने वाली एनर्जी है. ठीक है, हाथ जोड़ने वाली एनर्जी है. इनको एक मौका चाहिए आपके साथ. ये इंसान एक और मौका चाहते हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए. इनके मन में आज ऐसा है कि काश आप इनको एक दूसरा मौका देते ताकि ये इंसान आपके जैसा बन पाते, सुधर पाते. ठीक है, एक ऐसी एनर्जी. मुझे कुछ आलता की एनर्जी भी दिख रही है. अब आलता
से क्या कनेक्शन है आप लोग समझिए। या तो आपके पार्टनर ने गिफ्ट किया है, या तो आपने उनको बोला है आपको बहुत पसंद है, या मैरिज के बाद आप ऐसे करोगे वैसे करोगे, कुछ तो ऐसी आलता वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। आलता समझते हो ना, जो पैर में हम लगाते हैं, रेड कलर का लिक्विड होता है एक। तो ये इंसान मुझे स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं आपको, और बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, कि काश आप इनको एक दूसरा मौका दे दो, एक चांस दे दो, या फिर आप दोनों के बीच चीज़ें सही हो जाए। एक ऐसी एनर्जी है। सो बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं दिख रहे हैं मुझे, और बहुत खुश भी नहीं दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बहुत रो रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। ये देख रहे हैं आपको दूर से, और एक काश वाली एनर्जी इनकी दिख रही है कि काश आप इनके साथ होते, ठीक है। मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप लोग बार बार मिले हो, और बार बार चीज़ों को सही करने के बावजूद भी कुछ दूरियाँ आपके बीच आ गई। मतलब अगर कनेक्टेड भी आप लोग रहते हैं, कॉन्टैक्ट में भी रहते हैं, तो थोड़ी दूरियाँ रहती है आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा दिख रहा है पिछले कुछ 6 महीने से, 1 साल से, ऐसा। मतलब ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चीज़ें सही करने के बावजूद भी सही नहीं हो रही थी, और आप लोग को अलग होना पड़ रहा था, एक ऐसी एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनका वेट कर रहे हो, इनको पता है कि आप वेट कर रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे नंबर 7 की एनर्जी दिख रही है, 2 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 3 भी दिख रहा है मुझे, ओके 5 भी है यहाँ पे, ठीक है। यस, नंबर 1 दिख रहा है, और नंबर 8 दिख रहा है। लेटर वी मैंने बताया, YTS, J दिख रहा है, A दिख रहा है, P भी दिख रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनका वेट कर रहे हो, और एक 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 दूसरा चांस चाहिए, एक पछतावा, एक गिल्ट, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप इनको कुछ ज़्यादा जज करते हो, या फिर ये इंसान आपको ज़्यादा जज कर लिए हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। जितना नहीं था उतना आप लोगों ने बना लिया है सोच के, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब जितनी नेगेटिविटी नहीं थी इस रिश्ते में, उतना सोच सोच के क्रिएट कर लिया, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऑब्स्टिकल ये दिख रहा है ना कि काफ़ी टाइम हो गया आप दोनों के सेपरेशन पे, और यही ऑब्स्टिकल है। अब दूर से देख के एक दूसरे को खुश हैं, सामने आके बात करने की हिम्मत दोनों को नहीं है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। फिर भी आप वेट कर रहे हो, इनको पता है कि आप वेट कर रहे हो, लेकिन इस इंसान के सामने आके बात करने की हिम्मत नहीं है। ये इंसान दूर से देख रहे हैं आपको, नज़र बहुत है इनका आपके ऊपर, जो भी आप कर रहे हो बहुत नज़र है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपको ज़रूरत भी नहीं है इस इंसान की, क्योंकि आप लोगों से घिरे हुए हो। कमी नहीं है आपको। मतलब एक होता है ना कि लैकिंग में एक इंसान रहता है, तो उसको समझ में आता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई चाहिए। वैसी वाली एनर्जी आपकी नहीं है, आप खुश हैं, इनको ऐसा दिख रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है कि जब आप खुश हैं तो फिर आपको क्यों ज़रूरत पड़ेगी इस इंसान की, एक ऐसी एनर्जी है। और ये देख रहे हैं आपको, ठीक है। लेटर T मैंने बोला ना, मुझे अब कुछ फैमिली इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। या तो कुछ लोगों के फैमिली इश्यूज़ हैं, या फिर मे बी बहुत रेयर किसी के लिए होगा, बहुत रेयर। मुझे लगता है कि मैरिज-वैरिज की बात आप लोगों की हुई है, और मे बी आपको कंसीव करने में दिक्कत है कुछ, या फिर आपके पार्टनर को कुछ दिक्कत है, जिसके चलते आप लोग मैरिज तक नहीं बढ़ पा रहे हो, और ये फैमिली इश्यूज़ है, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए होगा, बहुत रेयर किसी के लिए होगा, लेकिन है ये एनर्जी ऐसी, ठीक है। जहाँ बेबी कंसीव करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, उसके चलते कुछ प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मे बी प्रेगनेंसी इश्यूज़ हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि फैमिली से ऑब्स्टिकल है, या फिर परमिशन नहीं है,
ऐसा कुछ है। या कोई फैमिली मेम्बर है जो कि नहीं चाहता आप लोग कनेक्ट करें, कुछ ऐसी एनर्जी। मुझे कुछ लोगों के लिए अगस्त, नवंबर और दिसंबर की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। या तो ये मंथ्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर इस मंथ में आप लोगों का सेपरेशन हुआ था ऐसा हो सकता है, या फिर इस मंथ में रिकन्सिलेशन होगा ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर इस मंथ में इन्होंने प्रपोज किया था, या फिर कुछ है, एनिवर्सरी हो सकती है, बर्थडे हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे कन्फेशन वाली एनर्जी है। देखिए, कोई एक इंसान पीछे घूम रहा है माफ़ी मांगने के लिए ठीक है। कन्फेशन वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं कि ठीक है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो तुम, ठीक है मैं मास्क लगा के रखा था, अब वो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो आज इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं। फीलिंग्स इनकी कन्फेशन वाली है, जहाँ पे ये कन्फेस करना चाहते हैं आपसे अपनी फीलिंग्स को। बहुत ज़्यादा फ़ील करना आपको, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, आपको स्टॉक करना, आपको स्टॉक कर के आपके पिक्स देखना, एक ऐसी एनर्जी है। माय गुडनेस! यहाँ पे एक देख रहे हो ना, 2 स्वान की एनर्जी है, स्वान की एनर्जी, और दोनों किस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। सो कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन फॉर श्योर है, ठीक है। ये न्यू मून के बाद बहुत लोगों का रिकन्सिलेशन होगा। मे बी आज भी कुछ लोगों ने बात की होगी, और जिन लोगों का रिकन्सिलेशन हो रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन किया कीजिए आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, ताकि उस एनर्जी से और लोग भी कनेक्ट करें। वो एक एनर्जी होती है। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नज़र लग जाएगी, नहीं लगती है नज़र, ठीक है, ब्लेसिंग्स मिलती है आपको। सो और जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, नज़र लगाने लगा, हाय आपका हो गया, हमारा तो नहीं हुआ, तो वो और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं अपना, ठीक है। सो अच्छी एनर्जी में रहने के लिए लोगों की ब्लेसिंग्स भी चाहिए होती है। तो जिनका रिकन्सिलेशन होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बहुत लोग यहाँ पे रिकन्साइल करने वाले हैं, और बहुत रोमांटिक फीलिंग होगी इस बार जब आप लोग रिकन्सिलेशन होगा आप लोग का, तो ठीक है ना। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने आपको सिर्फ मतलब छोड़ा नहीं, आपको तोड़ा है, ऐसी ना जी। सो आ तो जाएँगे, ये जोड़ेंगे कैसे आपको? इनको ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? अब ये चाहते हैं चीज़ों को सही करना, क्योंकि आपका प्यार इनको चाहिए। अब तोड़ के जो गए हैं ये इंसान, आपको जोड़ेंगे कैसे इनको नहीं पता है, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है? कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमेशा एक कनेक्शन रहता ही है आप लोगों का। सो कोई ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, जहाँ सेपरेशन चाहे कितना भी लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोग कनेक्टेड ही हैं एक दूसरे से, और वो कनेक्शन फील होता है आप लोगों को एक दूसरे के लिए। सो कुछ ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। इनको एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग भी है आपके लिए, जहाँ पे इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में आके इनको ब्लेसिंग्स मिली है, मतलब आपका आना इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स थी, ठीक है। मतलब एक ब्लेसिंग्स के रूप में आप इनको देख रहे हो कैसी एनर्जी। सो कुछ कुछ लेसन्स इन्होंने सीखा है, या फिर आज की एनर्जी बहुत इमोशनल है, और होगी ही, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी थोड़ी इमोशनल होती है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, एयरपोर्ट के पास ही हमारा घर है। अब जो वेट करना है ना, अब वेटिंग एनर्जी थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन एक इम्पेशेंट वाली एनर्जी ज़रूर है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि काश बात हो जाए, काश कनेक्ट कर ले, काश सही हो जाए सब कुछ, काश आप समझ जाओ, काश आपको ये इंसान समझा पाए, एक ऐसी एनर्जी। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, काश वाली एनर्जी। सो बहुत लोगों के लिए मुझे रिकन्सिलेशन दिख रहा है, और रिकन्सिलेशन भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप लोग हैं, तो आप लोग मिलोगे, फिजिकली मीट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ इंटीमेसी वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मुझे, जहाँ या तो ये इंसान के डिज़ायर्स बहुत हाई हैं इस टाइम पे, या फिर ये इंसान मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। यस, मुझे ये दिख रहा है।
बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स हैं इनके, बहुत डीप डिज़ायर्स है आपको लेके। इंसान बहुत ज़्यादा फील करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे मिलना चाहते हैं आपसे। एक फिज़िकली मीटिंग वाली एनर्जी है, फिज़िकल इंटीमेसी वाली एनर्जी, जहाँ पे मिलना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो मीट करना चाहते हैं आपसे, या फिर आपको बुलाना चाहते हैं, या फिर खुद आएंगे इंसान। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सीरियस मुझे ये दिख रहा है। मैं रखती हूँ अभी इसको। हाँ, सो मुझे ये इस टाइम इनकी एनर्जी बहुत इंटेंस इमोशनल कनेक्शन की है। अब अगर ऐसे कोई लोग हैं जो कि किसी और के साथ मूव ऑन किए थे, या फिर अपनी फैमिली को देख रहे थे, तो इनके अंदर इमोशनली सेटिस्फैक्शन कम है। ये इंसान को आपके साथ एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, जहाँ पे ये इंसान आपसे मन से कनेक्ट करते हैं, दिल से, आत्मा से कनेक्ट करते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो आज की एनर्जी इनकी इमोशनल कनेक्शन वाली एनर्जी, इमोशनल इंटीमेसी वाली एनर्जी है, जहाँ पे फिजिकल क्लोजनेस भी इंसान चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो मिलना या फिर टाइम स्पेंड करना, इस तरह की कोई एनर्जी इनकी दिख रही है, बहुत स्ट्रांग, बहुत डीप डिज़ायर दिख रहे हैं इनके। जो लोग सिंगल्स हैं ना, उनकी लाइफ में कोई आ सकता है जिनके साथ आपका बहुत डीप कनेक्शन बनेगा। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हाई हैं इनके, और ये प्रपोज करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए बोलेंगे, डेट के लिए बोलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कॉन्टैक्ट में भी अगर आप हैं इस इंसान के साथ, तो ये इस टाइम पे फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल कनेक्शन, मिलना, ज़्यादा बात करना, कनेक्टेड रहना, एक ऐसी एनर्जी। मतलब आज की एनर्जी इनकी बहुत हाईली, डीपली फिजिकल मीटिंग और फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी, जहाँ पे इमोशनली भी ये इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ, एक ऐसी एनर्जी है। मुझे अभी भी कुछ लोग ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिश्ता ख़राब करना चाहते हैं। कुछ ऐसे थर्ड पार्टी जो कि इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली, आपकी फैमिली, या फिर कोई फ्रेंड्स, या कोई कलीग, या फिर कुछ भी, कोई और एनर्जी, इनका करियर, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इस रिश्ते को एक प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी दिख रही है इस इंसान की, जहाँ पे ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को। ठीक है, सो इस टाइम ज़रूरी क्या होगा ना इस रिश्ते के लिए, कि आपको ओपन होना होगा, रिसेप्टिव मोड में रहना होगा, ताकि आप ये एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकें। अगर आपके पार्टनर आ रहे हैं बहुत रोमांटिकली, बहुत इमोशनली आपके पास, और आप उस टाइम पे अगर सही से बिहेव नहीं करोगे, तो ये इंसान, फिर ये जो एनर्जी है उनकी, वो कहीं ना कहीं यू नो चेंज हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कम्युनिकेशन यहाँ ज़रूरी है। हम थोड़े से कार्ड्स देखेंगे कि ये इंसान ने आपकी फीलिंग क्या है, हम ये देखेंगे। वेट, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है, माय गॉड्स प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। आप लोग भी वेट करते हुए दिख रहे हो मुझे। ओह माय गुडनेस, सेकंड चांस आप भी चाहते हो, लेकिन आप वेट करते हुए दिख रहे हो। आपको पता है कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्या बात है, माय गुडनेस। सो ये ऐसा टाइम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो कि आप दोनों की एनर्जी सेम है, और दोनों ही आप लोग सेम चाहते हो। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक राइट में होता है, कोई एक ईस्ट में देख रहा होता है, और दूसरा जो है वो वेस्ट में देख रहा होता है। तो जो दोनों के थॉट्स नहीं मिलते हैं, एनर्जी नहीं मिलते हैं। जब दोनों की एनर्जी सेम होती है तभी रिकन्सिलेशन होता है। जब दोनों ही आप लोग सेम पेज पे होते हैं तभी रिकन्सिलेशन होता है, वही होता है डिवाइन टाइमिंग। सो ये डिवाइन टाइमिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ लोगों की, जहाँ आप वेट कर रहे हैं, जहाँ आप भी सेकंड चांस चाहते हैं देना इस रिश्ते को। इंटेंशन आपकी ऐसी है कि ये इंसान अगर आके माफ़ी मांगे तो आप माफ़ कर दोगे, या फिर आपसे गलती अगर हुई थी तो आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, आपको पता है कि इंसान स्टॉक कर रहे हैं आपको पता है कि देख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखा है इस इंसान ने, और इनकी एनर्जी आप कैसे देख रहे हो कि इनको, आपको पता है कि ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, जो कि इनकी एनर्जी है। ये एक स्टेबिलिटी के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है, मे बी इनके मदर, या फिर इनकी वाइफ, या आपकी वाइफ, कुछ ऐसा है, कोई फीमेल फिगर है, कोई फेमिनाइन एनर्जी है, जो कि इस रिश्ते को खराब कर रही है, या फिर उनके चलते कोई ऑब्स्टिकल है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो मुझे यहाँ पे
ग्रोथ की एनर्जी दिख रही है और रिकॉन्सिलेशन वाली एनर्जी दिख रही है। सो ग्रोथ की एनर्जी है, एक नर्चरिंग एनर्जी है, एक बहुत सुंदर एनर्जी। द एम्प्रेस की एनर्जी मीन्स बहुत सारा ग्रोथ, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत नर्चरिंग एनर्जी। सो इस बार जब आप लोग मिलेंगे तो नर्चरिंग वाली एनर्जी होगी ज़रूर, लेकिन वो भी आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिख रहे हैं। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के सामने अपने आप को बहुत प्रूव करना पड़ता है हमेशा। ये आपको बहुत जज करते हैं, बहुत जज करके आपको बहुत नीचा दिखा देते हैं और हमेशा आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है। या तो ये है फीलिंग्स आपकी, या फिर कुछ अभी भी आर्गुमेंट्स वगैरह आपके हो सकते हैं स्टार्टिंग में जब ये इंसान आए, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता ग्रो करेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से। डिवाइन प्लीज गाइड। One more time, please. जेलसी की एनर्जी दिख रही है इनकी। या तो इंसान जल रहे हैं आपको देखे, या तो आप किसी और के साथ दिख रहे हैं इनको, या फिर आप बहुत खुश दिख रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने खुश क्यों हो इनके बिना। सो एक जेलसी वाली एनर्जी है। ठीक है जलन वाली एनर्जी। नीड मोर टाइम टू हील। तो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे मैंने बोला ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो आपको इन्होंने तोड़ा है वो फिर से कैसे जोड़ेंगे इनको नहीं पता है। सो एक हीलिंग वाली एनर्जी और चाहिए ताकि आप हील हो सके और ये रिश्ता जो है वो फिर से ग्रो कर सके। एक ऐसी एनर्जी है। प्योर लव की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे प्योर लव क्या होता है, मतलब जो भी कनेक्शन आपका है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत डिवाइन लव फील होता है, बहुत प्योर लव फील होता है। बहुत मूव ऑन करने की कोशिश करके भी कुछ होता नहीं है, साथ रहते हैं तभी भी चीज़ें सही नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक प्योरिटी एक फील होती है अंदर की कनेक्शन तो है। ठीक है, भले सेपरेशन है, भले डिस्टेंस है, भले लॉन्ग डिस्टेंस है, भले कभी नहीं देखा है, लेकिन कुछ तो है जो कि प्योर है। फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं आपके पार्टनर को, जहाँ पे ये इंसान फाइनेंशियल इश्यूज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। मैसेज की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है, या तो इन्होंने आपको मैसेज किया था और आपने रिप्लाई नहीं किया, या तो आपको मैसेज मिला नहीं, डिलीवर नहीं हुआ, उसके पहले उन्होंने डिलीट कर दिया। कुछ मैसेज की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है। ठीक है, यू डिज़र्व बेटर देन मी। इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं और आप इनसे बहुत अच्छा कोई डिज़र्व करते हैं अपने लाइफ में। एक ऐसी एनर्जी रनर वाली एनर्जी है, यहाँ पे इंसान हमेशा रन करते होंगे और यही एनर्जी है रनर वाली एनर्जी। सो कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि रनर चेजर वाली डायनेमिक में अभी फंसे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आप अभी रनर हो सकते हैं जहाँ पे आप भाग रहे हो उस इंसान से और इनको ऐसा लग रहा है कि आप भाग रहे हो इनसे, जहाँ पे ये इंसान आपको रोकना चाहते हैं और एक रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, एक अच्छी एनर्जी आपके साथ चाहते हैं इंसान। मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।